हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इसके सर यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों के लिए 12th फिजिक्स में जो लॉन्ग क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, टोटल लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों से 5 पूछा जाएगा। टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और उसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन का आप लोगों को जवाब देना होता है और ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन 5-5 मार्क्स का होता है, अर्थात 15 मार्क्स का आप लोगों के बिहार बोर्ड के एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी के लिए हम आप लोगों के लिए टोटल 25 वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आए। टोटल कितना लेकर आए? 25 वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आए। अब 25 वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन में फिक्स है कि 5 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को जरूर एग्जाम बिहार बोर्ड के एग्जाम में आप लोगों को इसी सेशन से देखने को मिलेगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये हमारा क्या है, पहला सेशन, ये पहला सेशन है, ये है टॉप 25 वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन फिजिक्स का, जिसमें आप लोगों को फर्स्ट बुक सेकंड बुक दोनों से मिला के आप लोगों को 25 क्वेश्चन करवाएंगे और 5 क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को बिहार बोर्ड के एग्जाम में, लेकिन आप लोगों को मात्र 3 ही बनाना है। तो आज पहला चैप्टर से जो आता है लॉन्ग क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में, दोनों को इसी में प्रूव करने वाले हैं और दोनों बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए, अगर इसे छोड़ोगे तो टॉपर कैसे बनेगो, हम आप लोगों को बार बार शुरू से बताते जा रहे हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन पे गौर कीजिए। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग करते हैं तो उससे शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर होता है और लॉन्ग क्वेश्चन ही आप लोगों को एग्जाम में क्या करेगा, ज्यादा मार्क्स बढ़ाने में सहायता प्रदान करेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से देखिएगा। देखिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण हम निकालने वाले हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण निकालने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में। लेकिन सबसे पहले ये तो जाने कि विद्युत द्विध्रुव है क्या, पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए, विद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे, फिर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रूव करेंगे। तो पहले 2 मिनट में इसको दोनों को पहले समझिए कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। ध्यान से देखिए, विद्युत द्विध्रुव को डायरेक्ट द्विध्रुव भी बोला जाता है, तो आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं। विद्युत को वैद्युत भी लिखा जाता है। तो विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न यही उठता है, समान परिमाण। परिमाण का मतलब होता है क्या, मात्रा। समान परिमाण के विपरीत आवेश किसी दूरी पे स्थित हो तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। किसी भी दूरी पर क्या हो, स्थित हो, किसी दूरी को यहाँ पे फिक्स किया जाता है विद्युत द्विध्रुव के लिए कि उसकी जो दूरी होती है वो 2L होती है। द्विध्रुव की जो दूरी माना जाता है, कितना माना जाता है, 2L। बोलिएगा सर हम खाली L लेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत देखिए नहीं होगा, लेकिन कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगा, इसीलिए 2L माना जाता है। यदि हम इसकी द्विध्रुव की दूरी को मानते हैं 2L, क्या मानते हैं 2L, तो बाबू यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आप लोगों का केंद्र हो गया, तो इधर की दूरी हो जाएगा L, इधर की दूरी हो जाएगा L। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। वरना अगर पूरा को L मान लेंगे तो यहाँ पे L/2 होगा, यहाँ पे L/2 होगा। अगर मान लिया जाए आप लोगों को द्विध्रुव लंबाई दिया गया है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर जो दिया जाता है तो हमेशा 2L का मान दिया जाता है। क्या दिया जाता है, 2L का मान। तो L का मान हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और ये L का मान क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर होगा, 6 में बदल जाएगा। तो आप लोग 2L भी मान सकते हैं, या तो L भी मान सकते हैं, या तो कैपिटल D कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम आप लोगों को यही सजेशन देंगे कि 2L मानिए। 2L मानने से कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होता है। तो समान परिमाण के विपरीत आवेश, समान परिमाण होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 कूलम आवेश है तो यहाँ भी 5 कूलम आवेश होना चाहिए, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए। विपरीत आवेश का मतलब वो एक पॉजिटिव होना चाहिए तो एक नेगेटिव होना चाहिए, और लेकिन समान परिमाण होना चाहिए। अगर 5-5 है तो 5-5 होना चाहिए, अगर 6-6 है तो 6-6 होना चाहिए। तो इसी को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। और विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितना मानते हैं हम लोग, 2L माना जाता है। 2L मानने में कैलकुलेशन में आसानी होती है। और देखिए, विद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है ऋणावेश से लेकर धनावेश की ओर होती है। ऋणावेश से लेकर धनावेश की ओर, मतलब ये जो ऋणावेश है ना, इधर से निकलेगा और धनावेश की ओर क्या होगा, जाएगा। ऋणावेश से लेके किधर जाती है, धनावेश की ओर विद्युत द्विध्रुव की दिशा। लेकिन विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र को ई द्वारा सूचित किया जाता है, इसकी जो दिशा होती है वो प्लस से किधर होती है, माइनस की ओर। प्लस से होती है माइनस की ओर। तो ये दोनों को याद रखिएगा, विद्युत द्विध्रुव की दिशा माइनस से होता है धनावेश की ओर, और विद्युत क्षेत्र की दिशा होता है धनावेश से ऋणावेश की ओर। ठीक ना। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को हम बताए हैं। तो विद्युत द्विध्रुव तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ पे आप लोगों को बता दिए। अब एक होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब क्या होता है, इसको भी समझिएगा ध्यान से, क्योंकि इसका यूज होने वाला है, उसको जब प्रूव करेंगे तो आप लोगों को आसानी होगी। तो दूसरा प्रश्न बोलता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, सिर्फ क्या जुटा है, आघूर्ण जुटा है। सिर्फ आघूर्ण वर्ड क्या हुआ, इसको जुट गया। इसको क्या बोलते हैं, पी द्वारा इसको सूचित, बड़ी पी द्वारा इसको सूचित किया जाता है। तो अब देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो जो विद्युत द्विध्रुव था ना, विद्युत द्विध्रुव, ये क्या है बाबू, विद्युत द्विध्रुव, इसकी लंबाई कितना होता है बाबू, 2L। कितना होता है सर बताइए, तो 2L। और यहाँ पे क्या होगा, L, इसका क्या हो जाएगा, LL में टूट जाएगा।
तो यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश, जो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश को लीजिए, या तो इसको लीजिए या तो इसको लीजिए, दोनों आवेश तो सेम ही होता है, फिर चिन्ह क्या होता है, विपरीत होता है। तो किसी एक आवेश का परिमाण बोल रहा है, क्या बोल रहा है, परिमाण। परिमाण का मतलब हुआ ये 5 है, ये भी 5 होगा, ये 10 है, ये भी 10 होगा। तो एक परिमाण लीजिए, तो परिमाण क्या ले लेते हैं, क्यू ले लिए, तथा द्विध्रुव लंबाई 12, द्विध्रुव लंबाई यहाँ पे हम माने 12, तो यहाँ पे 12 लेंगे। अगर एल मानिएगा तो एल लीजिएगा, डी मानिएगा डी मानिएगा, जो भी मानिएगा जो लेना पड़ेगा, तो हमेशा 12 मानिएगा और 2l ही लीजिएगा। तो क्या द्विध्रुव लंबाई 12 के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो 12 के गुणनफल को क्या बोला जाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है फिर वही होगी, ऋण आवेश से किधर होगा, ऋण आवेश से लेके धनावेश की ओर, ऋण आवेश से लेके धनावेश की ओर होगा, क्योंकि ये क्या है, सदिश राशि है। जब कोई सदिश राशि होता है तो उसका क्या होता है, दिशा। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसकी दिशा होता है माइनस आवेश से लेके प्लस आवेश की ओर होती है। और देखिए, और इसका मात्रक क्या होगा, आप ही बताइए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर कितना हो गया, P बराबर हो गया Q इंटू 12। Q इंटू कितना हो गया, 12। 12 क्या है, लंबाई है, ये क्या है, आवेश है। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम हो गया, और 12 क्या है, लंबाई। तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर। लंबाई का एसआई मात्रक होगा बाबू मीटर। तो इसका जो मात्रक हुआ क्या हो गया, कूलाम इंटू मीटर। कूलाम इंटू कितना हो गया, मीटर। अब इसका बीमा पूछेगा तो बीमा क्या होगा बताइए। तो आवेश का बीमा कितना होता है, आवेश का बीमा होता है 80। आवेश का बीमा होता है बाबू 80, और लंबाई का बीमा कितना होता है, लंबाई का बीमा L। तो इसका पूरा बीमा कितना हो गया, ATL। कितना हो गया, ATL, या तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, LTA। अब जिस तरह से आप लोग इसको सोड़िया के लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। आवेश का बीमा हो गया 80 और लंबाई का बीमा हो गया, यहाँ पे मीटर है तो लंबाई का बीमा कितना हो गया, L। तो ये हुआ मात्रक, ये हुआ बीमा। और इसका एक अन्य मात्रक होता है जिसको डेवाई भी कहा जाता है। क्या, डेवाई भी कहा जाता है। डेवाई ये क्या है, बड़ा मात्रक है। क्या है, बड़ा मात्रक। तो एक डेवाई बराबर होता है 10/3। 10/3 गुना 10 पे पावर माइनस 10 पे पावर कितना होता है, माइनस 30 कूलाम इंटू मीटर। कूलाम इंटू कितना होता है, मीटर। तो अगर इसको एक डिवाइड अगर भागा दीजिएगा तो कितना होगा, 3.3 गुना 10 पे पावर माइनस 30 कूलाम इंटू मीटर। ये दोनों में संबंध होता है, कूलाम मीटर और डेवाई के मात्रक में क्या होता है, संबंध होता है। ये भी बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्या है, पूछा गया। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब इसका लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। और ये दोनों जो क्वेश्चन बताने वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन था, वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता था। अब देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। अक्षीय स्थिति एक तो निरक्षीय स्थिति में, तो सबसे पहले अक्षीय स्थिति को ज्ञात करते हैं, इसके बाद निरक्षीय स्थिति। अब देखिए यहाँ पे बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये 3 बार पूछा गया है। कितना बार पूछा गया है, बीबी का मतलब हुआ बिहार बोर्ड का एग्जाम हुआ, और कितना बार पूछा गया बाबू, 3 बार पूछा गया। और हम देखिए अभी से टारगेट कर रहे हैं 2024 में पूछा जा सकता है, इसीलिए डायरेक्ट 2024 इसी वक्त लिख दिए हैं। कितना मार्क्स में पूछा जाएगा, 5 मार्क्स में। अब फार्मूला क्या होता है, अक्षीय स्थिति में प्रूव कितना करना है, 2kp/r³। 2kp/r³। यहाँ पे P क्या है बाबू, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। और यहाँ पे K क्या है, देखिए K का मान होता है बाबू इतना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इतना हम कभी भी नहीं लिखेंगे। इतना देखते हैं लोग का क्या होता है, बहुत सारा स्टूडेंट का दिमाग खराब हो जाता है कि इतना बड़ा, इसीलिए इसके जगह पे क्या लिखते हैं, K लिखते हैं। K लिखेंगे, लेकिन अंत में क्या करेंगे, K की जगह इतना लिख देंगे, ताकि क्या हो, आसानी हो कैलकुलेशन करने में, इतना बड़ा लिखना ना पड़े। ठीक ना। तो K का मान कितना होता है ये तो आप लोगों को पता होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। कोई दिक्कत। अब देखिए विद्युत द्विध्रुव के कारण हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे, और हम आप लोगों को जो बताएंगे अपना भाषा में बताएंगे, ठीक इसी प्रकार आप लोगों को एग्जाम में बनाना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले देखो आप लोगों को फिगर बनाना है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनाइएगा तो क्या बनाइएगा, फिगर। ये क्वेश्चन नंबर बाबू 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, आंसर इस तरह से लिखिएगा। एग्जाम आंसर लिख के इस तरह से डैश देके सबसे पहले चित्र बनाइएगा। ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होता है, माइनस से प्लस की ओर। एक विद्युत द्विध्रुव बन गया, ठीक ना। अब देखिए होता है अक्षीय स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति। तो यहाँ पे देखिए ये विद्युत द्विध्रुव है, ध्यान से देखिएगा, ये माइनस Q आवेश है, ये क्या है, प्लस Q आवेश है। ये क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है। और इसके देखिए ये डॉट 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 जो आगे बढ़ा ना, इससे अक्ष है, इसका क्या है, अक्ष। तो ये हुआ अक्षीय स्थिति। इसका निरक्षीय स्थिति लंबत मतलब विद्युत द्विध्रुव के समांतर की लाइन को ये क्या होगा, अक्षीय लाइन होगा। लेकिन इसके जो लंबत होगा, इसको अगर लंबत हमको इधर निकालना हो, या तो इधर निकालना हो, या तो यहाँ पे निकालना हो, या तो इधर निकालना हो, या तो इधर निकालना हो, या तो इधर, मतलब द्विध्रुव के ऊपर या तो नीचे हम लोगों को अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होगा तो हो जाएगा निरक्षीय स्थिति। लेकिन इसके समांतर इधर निकालना हो या तो इधर निकालना हो, कहीं भी निकालिएगा, ये क्या होगा, अक्षीय स्थिति। ये होगा अक्षीय स्थिति होगा, ठीक ना। इसी बोर्ड पे इसके बाद आप लोगों को हम यहाँ ले चलेंगे, ठीक ना।
मान लिया जाए ये क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू आवेश है, एक तो क्या है प्लस क्यू आवेश, ये विद्युत द्विध्रुव है। और इसके अक्षीय स्थिति पे बिंदु ए पे हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई निकालना है, ई निकालना है, कोई दिक्कत, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो यहाँ पे क्या होता है बाबू, इसका केंद्र होता है, केंद्र होता है तो यहाँ की दूरी कितना हो गया एल, यहाँ पे दूरी हो गया एल, तो ये पूरा लंबाई कितना होता है बाबू बताइए, पूरा लंबाई होता है 2l, द्विध्रुव की पूरा लंबाई कितना होता है 2l, यहाँ तक में तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए हमको क्या निकालना है, इसका केंद्र से दूरी माना जाता है, इसका केंद्र से दूरी, केंद्र से आर दूरी पे, कितना दूरी पे बाबू, आर दूरी पे, आर दूरी पे हमको निकालना है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई दिक्कत हो रहा, आर दूरी पे क्या निकाल रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे केंद्र से इसकी दूरी मान ली आर है और आर दूरी पे हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब देखिए जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो एक बार निकालना पड़ेगा प्लस क्यू आवेश के कारण, एक बार निकालना पड़ेगा माइनस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण। तो जब प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो आप बताइए, एक होता है निरीक्षण आवेश, देखिए निरीक्षण आवेश, निरीक्षण आवेश का मतलब होता है जिससे हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं या तो अनुमान लगा के निकाला जाता है। निरीक्षण आवेश का आवेश बहुत छोटा होता है, अगर बहुत बड़ा ले लीजिएगा, मान लीजिए बहुत बड़ा आवेश ले लाइएगा यहाँ पे, तो क्या होगा, अगर प्लस आवेश लाइएगा तो बहुत जल्दी यहाँ पे प्रतिकर्षण कर देगा, तो प्रैक्टिकली नहीं हो पाएगा, जिसके कारण उसको निरीक्षण आवेश बोला जाता है और उसका आवेश बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा आवेश लेंगे +1, क्या लेंगे +1, इसके द्वारा तुलना करके हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो यहाँ पे प्लस आवेश है, तो यहाँ पे बिंदु ए पे क्या माने, निरीक्षण आवेश प्लस आवेश, तो अगर यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो बताइए, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, क्या होगा प्रतिकर्षण, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, दूर जाएगी, इसको क्या मान लेते हैं E1, इसको मान लेते हैं बाबू E1, प्लस क्यू आवेश के कारण मान लिए E1। अब देखिए, अब इसके कारण माइनस क्यू आवेश के कारण जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे बिंदु कहाँ पे, ए पे, जब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पे जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो कितना मान लेते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा बाबू E2, कितना हो जाएगा E2। इस तरह तीर क्यों दिए, क्योंकि ये प्लस आवेश और ये क्या है माइनस आवेश, तो क्या होगा आकर्षण होगा, क्या होगा आकर्षण होगा, इसलिए इस तरह से क्या दिए, तीर दिए। और ये प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पे +1 लिए थे तो हो जाएगा प्रतिकर्षण, जिसके कारण हम तीर ये साइड दिए, ये हो गया E1। तो हम एक बार E1 निकालेंगे, एक बार निकालेंगे E2 निकालेंगे और दोनों का मान क्या करेंगे, रखेंगे। तो आप देखते हैं कि यहाँ से लेके मतलब माइनस क्यू आवेश से लेके यहाँ तक की दूरी, ए बिंदु तक की दूरी कितनी दूरी होगी, कितनी दूरी होगी बताइए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना r, यहाँ से हो गया यहाँ तक दूरी r, और ये छोटका दूरिया कितना है बताइए, तो l, छोटका दूरिया कितना l, तो ये हो गया l और ये कितना हो गया r, तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, दोनों जोड़िएगा कितना होगा l + r, तो ये पूरा बड़का दूरिया कितना होगा बाबू l + r। ये कब यूज करेंगे, जब इस आवेश के कारण निकालेंगे तो। अब बताइए जब इस आवेश का दूरी निकालेंगे तो यहाँ से हमको यहाँ तक की दूरी चाहिए, जब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ये बिंदु आवेश है, ये भी क्या है बिंदु आवेश है, दो बिंदु आवेश मिला है तो क्या बन गया, विद्युत द्विध्रुव बन गया। जब इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो इतनी दूरी होगी, तो ये दूरिया कैसे निकलेगा बताइए, तो इतना पूरा बड़का दूरिया, ये क्या है पूरा बड़ा दूरिया, ये पूरा बड़का दूरिया में अगर ये इतना पूरा बड़का दूरिया में अगर ये छोटका घटा दें, ये छोटका घटा दें तो ये निकल जाएगा, तो ये छोटका दूरिया कितना l है, ये छोटका दूरिया कितना है बाबू l है, तो इसको कितना करना पड़ेगा r - l, r कितना हो गया, ये पूरा बड़का में छोटका घटाएंगे तो ये छोटका दूरिया कितना निकल जाएगा, r माइनस हो जाएगा l। तो ये फिगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बस ये फिगर में ही सब कुछ है, अगर ये फिगर समझ में आ गया तो आप लोग पक्का क्या कीजिएगा, बना दीजिएगा। अब देखिए आप लोगों को यहाँ दिखाते हैं, सेम टू एकदम आप लोगों को एकदम सब कुछ लिखा हुआ है। अब देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो क्या होगा, ये प्रतिकर्षण होगा, E1 मान लेते हैं इसको, यहाँ पे +1 आवेश लिए थे परीक्षण आवेश, ठीक ना। अब माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो क्या होगा, आकर्षण होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस लिए तो E2 इधर दिखा दिए, यहाँ तक की दूरी को r माने थे, ये छोटका दूरिया हो गया था r - l, पूरा बड़का दूरिया हो गया r + l, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब देखिए एग्जाम में एक मात्र छोटा सा, कितना छोटा सा लाइन लिख के दिए आप लोगों को, कितना सबको याद रह जाएगा। सबसे पहले मानिएगा, माना माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से बना एक विद्युत द्विध्रुव है, जिसका केंद्र O है तथा द्विध्रुव लंबाई 2l है। बस इतना ही लिखना है कि माना माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से बना एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका केंद्र O है तथा द्विध्रुव लंबाई 2l है। बस इतना इस फिगर का बात सब कुछ लिखा गया है और फिगर में आप लोग सब कुछ यहाँ पे कर दिए। अब क्या करना है, ये ना प्लस क्यू आवेश, ये बिंदु आवेश है, तो इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है बिंदु आवेश के कारण यहाँ पे बिंदु आवेश है, इसके कारण जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिएगा ना तो कितना होता था बताइए, r दूरी पे निकालेगा तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो KQ बटा r² होता है, KQ बटा r²।
के का मान बार बार बता रहे हैं 1/4πε0 होता है। तो बिंदु आवेश के कारण इतना होता है, तो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं। तो देखिए इस आवेश के कारण निकालेंगे तो दूरी कौन लेना पड़ेगा, हमको ये छोटका लेना पड़ेगा। ये छोटका दूरिया कितना है, r माइनस एल है। तो यहाँ पे लिखिएगा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, E1 इधर दिखा रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे प्लस था इसलिए प्रतिकर्षण हो गया। तो E1 कितना हो गया, KQ/r²। r दूरिया कितना था, r माइनस एल, r के जगह पे कितना है r माइनस एल, तो क्या हो गया r माइनस एल के स्क्वायर। इसको क्या मानेंगे बाबू, समीकरण 1। ये हो गया समीकरण 1। अब क्या करना है, ये माइनस क्यू आवेश के कारण निकालना है। माइनस क्यू आवेश के कारण जब निकालेंगे बिंदु ए पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो कितना होगा, सेम उतना ही होगा, लेकिन दूरिया कितना हो जाएगा, दूरिया सिर्फ ये लेंगे r प्लस एल। तो देखिए अब क्या निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, ध्यान से देखिएगा क्या हुआ बाबू, माइनस क्यू आवेश के कारण। जब माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो बिंदु ए पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, E2 जो इधर था, E2 हो गया KQ/r प्लस एल, क्योंकि बड़का दूरिया था, माइनस क्यू यहाँ पे था ना। बताइए तो यहाँ पे फिगर छोटा सा बनाना चाहेंगे तो बना भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए माइनस क्यू आवेश था बाबू, ये क्या था, प्लस क्यू आवेश। टोटल बिंदु ए पे निकाल रहे थे, आप लोग तो फिगर तो समझ ही गए होंगे ना, ठीक ना। तो यहाँ पे कितना हो गया KQ/r प्लस एल का स्क्वायर। इसको क्या मानेंगे बाबू, समीकरण 1। अब समीकरण उसको 1 माने थे। अब बिंदु ए पे परिणामी तीव्रता निकालना, बिंदु ए पे क्या निकालना है, परिणामी तीव्रता। ध्यान से देखिएगा बिंदु ए पे परिणामी तीव्रता, क्योंकि यहाँ पे दो तीव्रता हो गया था, एक प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता इधर चला गया और माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता इधर चला गया, माइनस क्यू आवेश के कारण इधर चला गया। मान लीजिए इधर क्या कर रहा है, 10 न्यूटन का बल लग रहा है, एग्जांपल के तौर पे समझिएगा, इधर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, इधर इस साइड जो लग रहा है ये माइनस क्यू आवेश के कारण 8 न्यूटन का बल लग रहा है। तो जब परिणामी निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, घटाइएगा। ज्यादा में क्या करना है, कम को घटाना है, ज्यादा में कम को घटाना है। तो 10 में जब 8 घटाइएगा कितना निकलेगा, परिणामी 2 निकलेगा। तो ये ज्यादा में क्या करना पड़ता है, कम को घटाना पड़ता है परिणामी निकालने के लिए। तो आप हमें ये बताइए कि प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता ज्यादा होगा कि माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता ज्यादा होगा। ये डिपेंड करेगा दूरी पे। किस पे डिपेंड करेगा बाबू, दूरी पे। तो अब देखिए संबंध क्या था, यहाँ पे देखिए संबंध बताएं। यहाँ पे क्या है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ/r² है। तो अब बताइए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है दूरी के साथ कैसा संबंध है, r² के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब हुआ कि दूरी को बढ़ाइएगा, यदि दूरी को बढ़ाइएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगा कि नहीं। इसको बढ़ाइएगा तो इसको क्या हुआ, ये क्या हुआ, घटेगा। लेकिन जब दूरी को घटाइएगा, यदि दूरी कम रहेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे दूरी, जिसका दूरी कम होगा, जिसका दूरी क्या होगा, कम होगा, उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, ज्यादा। यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे भी क्या 1, जिसका दूरी बाबू कम होगा उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगा। और ज्यादा में ही कम को घटाना है, ज्यादा में ही कम को घटाना है। तो बताइए दूरी तो छोटा इसका है, दूरी कितना है, प्लस क्यू आवेश का छोटा है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसका ज्यादा है और इसका क्या है, कम है, क्योंकि यहाँ पे दूरी ज्यादा है। जब दूरी ज्यादा है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगा और परिणामी निकालने के लिए ज्यादा में से कम को घटाना पड़ेगा। तो ज्यादा है इसका, यानी E1 ज्यादा है, E2 कम है। तो परिणामी निकालने के लिए E बराबर कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। देखिए यही बात क्या है, लिखा हुआ, ध्यान से देखिए, E1 माइनस कितना हो गया, E2। अब E1 का मान रखना है। अब ध्यान से देखिए E1 का मान रखते हैं। E1 का मान कितना आया था बाबू, KQ बटा कितना हुआ था, r²। r के जगह पे कितना था, कम दूरिया था, r माइनस कितना था, l का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, माइनस। अब देखिए E2 का मान कितना था, तो KQ बटा r²। तो r के जगह पे कितना था, r प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब KQ, यहाँ पे भी KQ कॉमन ले लेते हैं। KQ पे क्या लिए, कॉमन। तो जैसी कॉमन लीजिएगा यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बटा r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बटा r प्लस एल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये ले लिए कॉमन। अब कॉमन लेने के बाद अब देखिए आसान हो गया, अब इन दोनों का क्या लेते हैं, एलसीएम। तो यहाँ पे देखिए ले लेते हैं बाबू एलसीएम, r माइनस एल का क्या हो गया, होल स्क्वायर, और r प्लस एल का हो गया होल स्क्वायर। ये हो गया एलसीएम। कोई दिक्कत, ये ले लिए इन दोनों में एलसीएम। अब बताइए यहाँ पे KQ को ब्रैकेट में रख ले रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये से ये कट जाएगा, बचेगा ये गुना 1 कीजिएगा तो इतना ही हो जाएगा, यानी r प्लस कितना होगा, l, r प्लस एल का हो जाएगा होल स्क्वायर, और माइनस से तो हो जाएगा माइनस। अब इससे भागा दीजिएगा इसमें, तो ये कट जाएगा, बचेगा माइनस वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा r माइनस एल का हो जाएगा बाबू होल स्क्वायर। ये हो गया, कोई दिक्कत। अब क्या करना है आप लोगों को, फिगर में यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको तोड़िए, कंप्लीट हो जाएगा कहानी। अब देखिए इसको तोड़ते हैं। यहाँ पे बाबू है KQ हो गया। अब देखिए ध्यान से,
अब क्या करना है, इसको तोड़ना है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर तो सबको आता होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा तो आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में हो जाएगा एल स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा 2ab, ए की जगह पे कितना होगा आर, बी की जगह पे कितना होगा एल, और यहाँ पे क्या है बाबू माइनस, यहाँ पे है बाबू माइनस, तो इसलिए बड़ी ब्रैकेट लगा लीजिए, क्योंकि जैसे ही माइनस अंदर जाएगा सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस बोला है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस होता है 2ab, माइनस कितना होता है 2ab। कोई दिक्कत, इस तरह से कर दीजिए। अब देखिए एक बार क्या करते हैं, दोनों पे होल स्क्वायर है ना, ध्यान से देखिएगा, दोनों पे होल स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, ये दोनों का एक ही बार लिख देते हैं होल स्क्वायर। कोई दिक्कत हो रहा है, दोनों का होल स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर था, दोनों का एक बार क्या कर दिए होल स्क्वायर कर दिए। अब देखिए क्या करना है, ये जो माइनस है ना इसको तोड़ देना, इसको माइनस है ना तोड़ देना, यहीं पे देखिए करके आप लोगों को दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक ना, आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब देखिए बाबू करना क्या है, अब करना क्या है, यहाँ पे ई बराबर क्या हो रहा था, चल रहा है, यहाँ पे बराबर में क्या था ई था, तो यहाँ पे भी क्या लिख देते हैं ई बराबर यहाँ पे कितना होगा के क्यू, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इसको लिख देते हैं सबसे पहले आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस कितना होगा 2RL। अब ये माइनस, अब यहाँ पे क्या है ये माइनस इसको भी क्या कर देगा, ये प्लस में है, कुछ नहीं तो प्लस में माइनस कर देगा, इसको भी माइनस कर देगा, लेकिन इसको प्लस कर देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा 2RL, प्लस कितना होगा 2RL। और नीचे में अब बताइए नीचे में क्या लिख दे, नीचे में यहाँ पे देखिए एक बार प्लस हो गया, एक बार क्या हो गया माइनस, ये देखिए ये फार्मूला लगेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, ए प्लस, यहाँ पे देखिए ये फार्मूला पड़ेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला कितना होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर ये फार्मूला कहीं लिखा हो तो ये भी कर सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो दोनों का क्या हो जाता है होल स्क्वायर का माइनस, तो यही फार्मूला देखिए यहाँ पे यूज करेंगे, एक बार है प्लस में एक बार है माइनस में, तो कितना हो जाएगा नीचे में बताइए, तो आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा एल स्क्वायर, इसको क्या है पूरा होल स्क्वायर, पूरा के क्या है होल स्क्वायर, तो पूरा का होल स्क्वायर लिख दिए। यहाँ पे भी एक फार्मूला क्या हुआ यूज हुआ है, तो यहाँ पे इस तरह कर दिए, जहां पे फार्मूला यूज होता है उसको ध्यान में रखिएगा सिर्फ, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है, ध्यान से बताइए, तो ऊपर में कुछ कट रहा है, यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, क्योंकि ये माइनस में था ये प्लस में, यहाँ पे भी प्लस में एल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस में एल स्क्वायर कट गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए प्लस में, यहाँ भी प्लस में, ये जुट जाएगा। अब क्या होगा जुटेगा, तो ध्यान से देखिएगा, अब क्या करना है बाबू जोड़ना है, तो यहाँ पे क्या बचा के क्यू और ऊपर में क्या बचा देखिए 2RL और यहाँ पे भी 2RL, तो कितना हो गया 4RL, कोई दिक्कत 4RL हो गया, कितना हो गया 4RL। अब नीचे में क्या बचा बताइए, नीचे में तो ये बचा, नीचे में ये बचा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बचा, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को दो बातें करना होगा। अब देखिए इसी में बोलिएगा तो यहीं पे हम कर देते हैं। देखिए अब आप लोगों को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को याद करना पड़ेगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को क्या करना पड़ेगा याद करना पड़ेगा। थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि एक ही बोर्ड में आप लोगों को सारा कुछ दिखे। अब देखिए यहाँ पे आगे करके एक लाइन यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए के क्यू है, यहाँ पे सबसे पहले के को लेते हैं, कोई दिक्कत हो रहा है, के को ले रहे हैं। अब देखिए के को ले रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 4R है ना, 4R है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं, एक बार देखिए, एक बार लिखते हैं Q इंटू 2L और इंटू यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं R, यहाँ पे इंटू R, अब बटा यहाँ पे देखिए 4 था तो 2 लिखे, एक तो 2 को रहने देते हैं, एक 2 को रहने दिए तो 2 दूना कितना हो गया 4, यहाँ पे Q था तो Q भी है, यहाँ पे Q है तो Q भी रहने दिए, R है तो R, L है तो L, सब कुछ रहने दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ेगा, आप लोग यहाँ पे लिखिएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं चूंकि R बहुत ज्यादा है, क्या R बहुत ज्यादा बड़ा है L से, L जो क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, L जो है यहाँ पे जो L था विद्युत द्विध्रुव क्या था, विद्युत द्विध्रुव लंबाई है L, तो जो विद्युत द्विध्रुव लंबाई है ना बहुत छोटा रहता है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रहता, लेकिन R दूरी पे निकाल रहे हैं, दूरी क्या है बहुत बड़ा है, हम तो कितने दूरी पे लगा सकते हैं, L बहुत छोटा होता है, R बहुत बड़ा होता है, अर्थात यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः क्या है L नगण्य माना गया, L क्या है नगण्य, L नगण्य है मतलब ना के बराबर है, क्या है ना के बराबर, यहाँ पे लिखिएगा, तब जैसे ही ना के बराबर लिखिएगा तो L क्या होगा खत्म हो जाएगा, L खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा R स्क्वायर, और यहाँ पे एगो R स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा R के पावर 4, R के पावर कितना हो जाएगा बाबू 4, और एगो R देखिए यहाँ पे उपराम है, एगो R क्या उपराम, तो एगो R से एगो R कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा बाबू R क्यू, नीचुआ में बचेगा R क्यू। अब देखिए प्रूव्ड हो गया, अब क्या हो गया यहाँ पे देखिए प्रूव्ड हो चुका है, क्या क्या बचा बताइए, तो के क्यू बचा है। अब देखिए
के क्यू बचा है ऊपर में देखिए ये बचा था 2k यहाँ पे कितना है q इंटू 2l और नीचे में कितना बचा है RQ और अभी अभी हम पहले क्लास में बताए थे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P द्वारा सूचित किया जाता है, इतना बड़ा फार्मूला होता था Q इंटू 2l। ये फार्मूला जो यूज हो रहा है इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए Q इंटू 2l, Q इंटू कितना गया 12, Q इंटू 2l बराबर कितना होता है P। P को क्या बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पे Q इंटू 12 की जगह पे लिख सकते हैं 2k P बटा RQ, 2k P बटा RQ। यही क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही आप लोगों को प्रूव करना था। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही आप लोगों को क्या करना था बाबू, प्रूव करना था। यहाँ पे k का वही मान रख सकते हैं, यहाँ पे k का मान रखिएगा तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट हो जाएगा 2p बटा कितना हो जाएगा RQ। कोई दिक्कत, ये भी लिख सकते हैं k के जगह पे सिर्फ इसका मान रख देंगे 2p बटा RQ होता है। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी में जो संबंध निकल रहा है, दूरी में क्या संबंध निकल रहा है E, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगा वो दूरी के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होगा, क्यूब के क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है पूछा जाता है। और ये तो हुआ बाबू अक्षीय स्थिति में, ये क्या हुआ अक्षीय स्थिति में। अब निरक्षीय स्थिति में देखना चाहते हैं तो देखिए क्या देखना चाहते हैं, निरक्षीय स्थिति में देखिए ध्यान से देखिए, छोटा कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिखे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो क्या कीजिए इसका ले लीजिए, अभी बाद में अपना कॉपी में बनाइएगा, वरना हम आप लोगों को PDF इसका भेज देंगे। ये तो हुआ प्रूव, करना कुछ नहीं था। सबसे पहले देख लीजिए करना क्या था, सबसे पहले फिगर बनाना है। फिगर के बात बहुत छोटा लिख के दिए आप लोगों को, आज भी हो जाएगा। अब फिगर के बाद लिखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इतना सा कैलकुलेशन करना है, इसके बाद ये प्रूव हो गया। अब आप लोगों को बताते हैं निरक्षीय स्थिति में, लेकिन इसके बाद जो हमारा लेक्चर इसका 2 आएगा, पार्ट जब इसका 2 आएगा ना लेक्चर 2, उसमें करेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विद्युत विभव भी निकालेंगे अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में। तो 2 क्वेश्चन आज हो रहा है, 2 क्वेश्चन अगले वीडियो में होगा। तो अब देखिए क्या करते हैं, निरक्षीय स्थिति में निकालते हैं। निरक्षीय स्थिति में कैसे निकालते हैं, ये मान लीजिए क्या विद्युत द्विध्रुव है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पूछेगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ओ, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ना ई बराबर कितना होता है KP बटा RQ, KP बटा होता है बाबू RQ। इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव, यहाँ पे क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये दोनों की बीच में जो कोण होता है ना वो कितना होता है, इस स्थिति में तो 90 डिग्री होता है बाबू, इस स्थिति में होता है 90 डिग्री, क्योंकि लंबवत होता है। और उस स्थिति में आप लोगों को लिखा होगा 0 डिग्री। इस स्थिति में देखिए क्या है 0 डिग्री, इस स्थिति में 0 डिग्री, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी इधर रहता है, क्योंकि ये क्या है इस स्थिति में कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब दोनों का कोण निकालेगा कितना होगा 0 डिग्री होगा। लेकिन लंबवत स्थिति निकालना पड़ेगा, जब लंबवत स्थिति निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि निरक्षीय स्थिति में निकाल रहे हैं। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एक बार NDA में कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीच का कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। अब देखिए सबसे पहले इसको बनाने के लिए इसको भी सबसे पहले फिगर इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले क्या लेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लेंगे, -Q तथा +Q आवेश से बना है क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। इसका केंद्र क्या मान लेते हैं, O मान लेते हैं। द्विध्रुव लंबाई कितना होता है बाबू 2l, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया 2l, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया 2l, तो ये छोटका भी l हो गया, ये छोटका भी कितना हो गया l। इसके लंबवत स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में निकाल रहे हैं तो क्या होगा लंबवत स्थिति में, इसके लंबवत स्थिति में निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु A पे। तो जहां पे निकालेंगे वहां पे लेंगे +1 आवेश, निरीक्षण आवेश बहुत छोटा है, क्या है बहुत छोटा है। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए यहाँ पे +1 आवेश लिए, तो इस बिंदु आवेश के कारण माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस वाला, ये क्या है प्लस वाला, तो सबसे पहले प्लस वाला देखते हैं। तो यहाँ पे जब प्लस आवेश के कारण, यहाँ पे क्या है +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे बिंदु A पे। जब बिंदु A पे निकालेंगे तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, जिसके कारण क्या होगा प्रतिकर्षण होगा। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगा, ये साइड चला जाएगा, इसकी दिशा हो जाएगा बाबू ये साइड, इसकी दिशा क्या हो गया ये साइड। कोई दिक्कत, तो इसको मान लेते हैं E1, इसकी दिशा हो गया वो साइड हो गया। अब देखिए +Q आवेश है, सॉरी यहाँ पे -Q आवेश है, यहाँ पे +1 आवेश है। तो अब बताइए इसका जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे इस आवेश के कारण, तो क्या होगा आकर्षण होगा, क्या होगा आकर्षण होगा, जिसके कारण इसकी दिशा ये साइड आ जाएगा, इसकी दिशा क्या हो गया ए साइड आएगा। तब इसकी दिशा इसका ए साइड आ गया, और देखिए और इसकी दिशा ये साइड आएगा, तो ये क्या निकलेगा बाबू परिणामी, क्या निकलेगा परिणामी। बीच का कोण कितना हो जाएगा थीटा, बीच का कोण हो गया थीटा, ये क्या निकला परिणामी। परिणामी को क्या बोलेंगे ई, परिणामी को क्या बोलेंगे ई।
यही हमको क्या करना है, निकालना है बिंदु ए पे परिणामी। तो निकालने के लिए सबसे पहले दूरी की जरूरत होगा, क्या होगा, दूरी। तो माइनस क्यू आवेश के कारण ये दूरी होगा बिंदु ए पे, और प्लस क्यू आवेश के कारण दूरी होगा ये, दूरी कितना होगा, ये होगा। तो ये दूरिया कैसे निकलेगा, आप लोग पहले ये सोचिए। तो ये बताइए, क्या ये एक त्रिभुज बना होगा ए ओ, यहाँ पे क्यू भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया बाबू 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, कर्ण। ये हो गया बाबू कर्ण। ये क्या हो गया, कर्ण। इसको मान लेते हैं थीटा। इसको जब थीटा मानिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये क्या होगा, लंब। तो ये क्या हो गया, कर्ण। तो कर्ण कैसे निकलेगा, ये कर्ण कैसे निकलेगा बताइए। तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे आधार कितना है, एल स्क्वायर, अब प्लस कितना होगा, आर स्क्वायर के अंडर रूट। कर्ण स्क्वायर बराबर यही होता है। तो ये क्या हो गया, निकल गया समकोण त्रिभुज में। और ठीक उसी प्रकार ये भी उतना ही होगा, ये हो गया आधार। ये त्रिभुजम देखिए, ये त्रिभुजा तो दिख रहा है आप लोगों को, ये त्रिभुजम जो आप लोगों को दिख रहा है, ये त्रिभुज आप लोगों को दिख रहा है ना, ये त्रिभुज ध्यान से देखिएगा। ये त्रिभुज में ये क्या है, 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, कर्ण। ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। तो कर्ण कितना होगा, एल स्क्वायर प्लस कितना होगा, आर स्क्वायर के अंदर रूट। ये हो गया दूरी। इस आवेश के कारण बिंदु ए पे दूरी ये लेंगे, इस आवेश के कारण बिंदु ए पे दूरी ये लेंगे। दोनों दूरी क्या है, समान है। दोनों दूरी समान है तो दोनों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगा, समान आएगा। परिमाण में समान आएगा लेकिन दिशा में विपरीत आएगा, जो कि आप लोगों को दिख रहा है। इसका दिशा ऊपर जाएगा, इसका दिशा नीचे आएगा। ये माइनस और प्लस ये सिर्फ दिशा को बताता है। ये दिशा में क्या होगा, दिशा इसका ऊपर होगा, इसका नीचे होगा, लेकिन परिमाण में तो समान आएगा ना। परिमाण में क्या आएगा, समान। तो फिगर में बस फिगर का बात थोड़ा सा लिखिएगा। माना माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से बनने वाला एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका केंद्र O है तथा द्विध्रुव लंबाई 12 है। हम आप लोगों को ये वादा करते हैं कि हम जो आप लोगों को ये हम अपना कॉपी का नोट्स दे रहे हैं, ये नोट्स आप लोगों को कहीं ना मिलेगा, क्योंकि ये नोट्स हम खुद से बनाए थे। और खुद से जब बनाना पड़ता है ना तो बहुत छोटा रहता है, और एग्जाम में आप लोग लिख पाइएगा। आप लोग क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, इसका एक पेज 2 पेज होगा, याद नहीं कर पाइएगा इसको। तो इस तरह से लिखिएगा। अब क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे बिंदु ए पे। तो बिंदु ए पे अब देखिए, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, E1। कितना होगा, E1। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण कितना होता था, अभी फार्मूला बताए थे, E बराबर कितना होता था, KQ बटा आर स्क्वायर। KQ बटा होता था आर स्क्वायर। ये फार्मूला क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ये कुछ समय के लिए बिंदु आवेश है तो इसके कारण बिंदु ए पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो KQ बटा आर स्क्वायर। ये दूरी कितना है, ये वाला दूरिया है, ये दूरिया है। तो दूरिया कितना, इतना है। तो यहाँ पे क्या लगा, रूट है। जब इसका स्क्वायर करेंगे ना, इसका स्क्वायर, जब इसका जैसे स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, रूट चढ़ जाएगा। रूट क्या होगा, सॉरी हट जाएगा, रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा। यहाँ पे होना चाहिए इसका अंडर रूट का कितना, अंडर रूट का होल स्क्वायर, अंडर रूट का होल स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर से रूट कट जाएगा, एक लाइन घट गया, एक लाइन क्या हो गया, घट गया। तो कोई दिक्कत है, आप लोगों को एक लाइन क्या किए, घटा दिए, जिसके कारण डायरेक्ट कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत, इसको मानेंगे समीकरण 1। अब करेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण। तो माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो भी कितना आएगा, उतना ही आएगा, क्योंकि इसका भी दूरी तो उतना ही है ना, इसका भी दूरी क्या है, उतना ही है। तो ध्यान से देखिएगा, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ बटा कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सेम उतना ही होगा, यानी दोनों के लिए कितना आ गया, सेम आ गया। दोनों के लिए आ गया बराबर बाबू बराबर। लेकिन माइनस और प्लस क्या बता रहा था, दिशा। दोनों का दिशा चेंज था, आप लोग देखे भी थे। तो अब परिणामी निकालना है। क्या निकालना है, परिणामी। तो माना यहाँ पे छोड़ क्या कीजिएगा, मान लीजिएगा, क्योंकि E1 लिखना उतना आसान नहीं है, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। तो यहाँ पे मान लीजिएगा, माना E1 बराबर E2, क्या मान लिए x, इसको क्या मान लिए x, दोनों के बराबर क्या मान लिए x, ताकि कैलकुलेशन करने में क्या हो, आसानी हो। और ये तीनों का मान कितना आएगा बताइए, ये तीनों E1 E2 और यहाँ पे जो x मान है किसके बराबर हो जाएगा, KQ बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये क्या होगा, तीनों बराबर E2 का भी मान इतना, E1 का भी मान उतना, x माने थे तो इसका भी मान कितना होगा, इतना है, KQ बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जब भी x का मान यूज करने का मन होगा तो इतना क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। तो अब देखिए, परिणामी निकालने के लिए आप लोग 11th क्लास में सदिश चैप्टर में पढ़े होंगे। तो परिणामी निकालने के लिए फार्मूला होता था, फार्मूला क्या हो गया था बताइए, ऊपर गया था, एक इधर गया था, और एक तो ये परिणामी निकल गया। तो परिणामी निकालने के लिए जो फार्मूला होता है, अगर इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, तो अगर ए बी मानेंगे, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे ये क्या था बताइए। तो ये था बाबू E1, ये था E1, ये था E2। तो ये परिणामी निकला था E। तो परिणामी E के लिए जो फार्मूला बनेगा, इसको कुछ समय के लिए A मानिएगा, इसको B मानिएगा, तो इसको मान लीजिए R मानते थे सदिश में। तो R बराबर होता था फार्मूला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इंटू होता था cos 2 थीटा, cos 2 थीटा होता था। cos कितना होता था, 2 थीटा। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, एक जगह पे E1 है, B की जगह पे E2 है। अब परिणामी इसका क्या लिया, E। तो ये बराबर फार्मूला हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2
2E1 इंटू E2 इंटू कोस कितना होगा, कोस 2 थीटा। परिणामी का फार्मूला ये हो गया, ये क्या हो गया, परिणामी का फार्मूला। अब क्या करना है, सबका मान रखना है। E1 को भी माने थे x, E2 को भी माने थे x, सब क्या था बराबर, तो इसके जगह पे एक्स स्क्वायर, इसके जगह पे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे E1 की जगह पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, अब cos 2 थीटा को cos 2 थीटा रहने दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ पे x कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हो गया cos 2 थीटा। तो कोई दिक्कत, यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर, यहाँ पे भी 2x स्क्वायर, कॉमन लेते हैं 2x स्क्वायर, जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और ये कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। और अब 11th क्लास में ये फार्मूला पढ़ेंगे कि 1 प्लस यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या है, 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा होगा, कितना होगा cos 2 थीटा, स्क्वायर में चला गया, क्या होगा नीचे आएगा बाबू, क्या आएगा नीचे। तो 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, इसके जगह पे, इतना की जगह पे क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा। कितना लिखना है 2 cos स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला यूज हुआ है, आप लोगों को एग्जाम में भी जो फार्मूला यूज होगा ना, इस तरह के लिख दीजिएगा ना, तो एग्जामिनर पूरा चेक नहीं करेगा, यही देखेगा, नंबर आप लोगों को दे देगा। तो यहाँ पे इसका फार्मूला कितना हो गया 11th क्लास से 2 cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत। अब देखिए ये 2 गुना 2 करिएगा, कितना होगा, ये 2 गुना 2। अब देखिए ये 2 गुना 2 की जगह कितना हो जाएगा बाबू 4। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना बचा cos स्क्वायर थीटा, ये क्या है अंडर रूट में। अब देखिए अंडर रूट में, तो यहाँ पे 4 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 2, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा x, और cos स्क्वायर थीटा का वर्गमूल निकल जाएगा cos थीटा। तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट का नहीं होना चाहिए, बस यहीं तक का क्या था, खेला था। इसके बाद अब क्या हुआ, बन गया। अब समझिए क्या हुआ, बन गया। तो यहीं पे देखिए लिख देते हैं, ई बराबर कितना आ गया बताइए, तो ई बराबर आ गया 2x, और x का मान रख देते हैं। x का मान कितना है बताइए, तो यहाँ से x का जो मान है कितना है KQ बटा कितना है, KQ बटा कितना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। अब यहाँ पे बचा बात cos थीटा का, तो cos थीटा देखिए यहाँ से निकालेंगे। cos थीटा क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से इसको मानिए थीटा, इसको मानिए बाबू थीटा, इसको मान लिए थीटा। अब जब इसको मानिएगा थीटा, तो cos थीटा बराबर फार्मूला कितना होता है, यहाँ पे लिखते हैं देखिए, या तो इसको मानिए थीटा, कोई भी त्रिभुज से निकालिए, तो cos थीटा बराबर फार्मूला आप लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे, b बटा कितना होता है h, b बटा होता है बाबू h। cos थीटा बराबर फार्मूला होता है b बटा h। तो b का मान कौन होगा बताइए, इसको मानिएगा थीटा, तो ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा कितना b, तो ऊपर में कितना होगा बाबू l, b का मान हो गया l, और h का मान कितना, h का मान ये है, h का मान क्या a है, नीचे में कितना हो गया l स्क्वायर प्लस r का अंडर रूट, ये हो गया h का मान, ये क्या हो गया b का मान। इसको जैसे थीटा माने थे तो ये हो गया p, तो ये हो गया क्या b, आधार हो गया। तो थीटा b का मान कितना हो गया l, और नीचे में कितना हो गया l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये हो गया cos थीटा का मान। ये क्या हो गया बाबू cos थीटा का मान, cos थीटा का मान हो गया l बटा कितना हो गया l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के अंडर रूट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे cos थीटा की जगह पे, यहाँ पे cos थीटा की जगह पे लिख सकते हैं l बटा, अब नहीं l बटा कितना होगा, l बटा ध्यान से देखिएगा, l बटा हो जाएगा बाबू r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के अंडर रूट। यहाँ तक में किसी को दिक्कत हो रहा है बताइए, तो अब करना क्या है आप लोगों को। अब यहाँ पे देखिए इसके पावर कितना है 1, इसके पावर 1 है, इसके पावर कितना है 1/2। ये रूट को अगर हटाना चाहेंगे तो रूट के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 बटा पावर कितना है 2, 1 बटा पावर कितना है बाबू 2। तो यहाँ पे एक पावर, यहाँ पे 1/2 है, दोनों क्या है सेम है, आधार जब सेम है तो पावर क्या होता है जुट जाता है। कितना होगा 2KQ, ऊपर में कितना l, और नीचे में कितना है बाबू। जब इसको क्या कीजिएगा, जब जोड़िएगा तो 1 रुपया और 50 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा कितना होगा 1.5 रुपया। 1.5 रुपये को क्या बोलते हैं 3/2। तो l r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इसके पावर कितना होगा 3/2। कितना होगा बाबू 3/2। और फिर यहाँ पे लिखिएगा कि r बहुत बड़ा है, r क्या है बहुत बड़ा है l से, r क्या है बहुत बड़ा है l से। एक लाइन यहाँ पे लिखिएगा r बहुत बड़ा है l से, क्या है बहुत बड़ा है, अर्थात l क्या है नगण्य है। जब l नगण्य है तो l क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, l खत्म हो जाएगा। जब l खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा बताइए, तो आप ही लोग ध्यान से देखिए, l जैसे ही खत्म होगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा। अब देखिए k और यहाँ पे q है इंटू 2l, यहाँ पे 2n और यहाँ पे l है, तो यहाँ पे क्या कीजिए 2l को लिख दीजिए। नीचे में देखिए, नीचे में तो l तो खत्म हो जाएगा क्योंकि l बहुत छोटा है, तो यहाँ पे बचेगा r स्क्वायर। अब देखिए 3/2 है तो यहाँ पे लिखिएगा 3/2 गुना में, तो ये पावर से कट जाएगा तो कितना आएगा KQ। अब देखिए यहाँ पे भी फार्मूला लगा लेते हैं, Q इंटू 2L बराबर कितना होगा बताइए, तो Q इंटू 2L बराबर फार्मूला कितना होगा P, बराबर क्या होगा फार्मूला P होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या हो गया बाबू विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
तो यहाँ पे क्या लिखिएगा आप लोग फटाफट से बताइए, यहाँ पे क्या लिखिएगा P, बटा नीचे में कितना है R, 2 कट गया था पावर, तो यहाँ पे कितना बच गया 3, तो R कितना हो गया, R के पावर 3, R के पावर 3 हो गया। ये किसके बराबर चल रहा था, E के बराबर। तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना आया फटाफट से बताइए, तो निरक्षीय स्थिति में आया E बराबर KP बटा RQ, KP बटा RQ आया, और K का मान यहाँ पे रखिएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट P बटा RQ हो जाएगा। यहाँ पे 2 की नहीं है, निरक्षीय स्थिति में और अक्षीय स्थिति में बस इतना अंतर है कि निरक्षीय स्थिति में यहाँ पे 2 नहीं रहता है, अक्षीय स्थिति में 2 क्या होता है, रहता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ कैसा संबंध है, Q के व्युत्क्रम अनुपाती है, क्या है इसका संबंध बैठ रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसका भी क्या लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, और जो फार्मूला बार बार देखिएगा तो याद आ जाएगा। हम आप लोगों को क्या करेंगे, हैंड नोट का जो हाथ से लिखे हैं उसका नोट्स दे देंगे आप लोगों को। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन बनता है, देखिए अक्षीय स्थिति के लिए कितना आया था, ये 2P बटा कितना आया था RQ, और अक्षीय स्थिति के लिए और निरक्षीय स्थिति के लिए क्या कर देते हैं, N कर देते हैं। देखिए N कर देते हैं, तो इसका मान कितना आया था, KP बटा RQ आया था। एक क्वेश्चन ये पूछेगा एग्जाम में कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति का अनुपात कितना होता है, दोनों का अनुपात कितना होता है। दोनों देखिए क्या है, सेम है। ऊपर में क्या पूछा, अक्षीय स्थिति, यहाँ पे बीच में ब्रैकेट दीजिएगा इस चिन्ह, तो बताइए सब तो कट जाएगा, यहाँ से K से भी K कट गया, P से P कट गया, RQ से RQ कट गया, ऊपर में बचा बाबू 2 और नीचे में कितना बचा 1। तो अक्षीय और निरक्षीय के अनुपात पूछे, ऊपर में अक्षीय नीचे में निरक्षीय दे, तो कितना होगा 2/1, यानी अनुपात कितना आएगा 2:1। लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन अगर घुरा दे कि निरक्षीय पहले बताइए, निरक्षीय अनुपात क्या हो गया अक्षीय, जब जैसी घुराएगा तो हम भी घुरा देंगे कि 1:1 कितना होगा 2। तो ये 2 क्वेश्चन क्या होता है बनता है, एनडीए में पूछा भी गया था। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को कैसे प्रूव किया जाता है। अगले वीडियो में विद्युत विभव का बताएंगे। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।